तो ABC है और उनका रेशियो 7:9:12 है, ठीक है। फिर कहता है और ये किसका रेशियो है, अब कौन है, ये इनकम का। हाँ, तो ये उसके इनकम का अनुपात है, रेशियो है। अच्छा, एंड देयर स्पेंडिंग, अब खर्च का अनुपात क्या दे दिया इसने हमें, तो खर्च का अनुपात दे दिया 8:9:15, ठीक है। इसके बाद ये हमसे कहता है ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, जो ए है उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग 1/4 ऑफ हिज इनकम। उसका इनकम यदि मैं यहाँ पे आर मान लूँ, ऐसे आर मान लूँ, है ना, तो 1/4 ऑफ हिज इनकम वो सेव करता है, 1/4 आर सेव कर लेता है। ये बात क्लियर हुआ। अब कहता है देन द सेविंग ऑफ ए बी सी किस रेशियो में होना चाहिए, है ना, इनका जो सेविंग है वो किस रेशियो में आना चाहिए। तो अब हमारा काम है, इसने हमें कोई वैल्यू तो दिया नहीं, ठीक है, तो हमें दोनों जगह रेशियो में कुछ लट करना पड़ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन तो मतलब यदि हम ऑप्शन ट्राई करें तो भी, चलो देखते पहले ऐसे। तो एक बात देखो, यदि मैं यहाँ पे सपोज कर लो x मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, है ना, और यहाँ पे मैंने r मान लिया, ये इनकम है और ये आपका खर्च है, तो 7x में से मैं उसका खर्च माइनस करूं 8x, तो क्या वो आना चाहिए 1/4, और ये 1/4 ऑफ अपने इनकम का बचाता था ना, तो 7r बचाता था। यही क्वेश्चन कह रहा था। तो 7 माइनस 7x, मैंने दोनों जगह x ले लिया, ये r है, हाँ, 7r माइनस 8x इक्वल टू 7r/4, ठीक है। तो यदि हम इसको इधर की तरफ ले लें तो 7r माइनस 7r/4 इक्वल टू 8x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 चौके 28, 28 में से 7 गया तो 21/4r इक्वल टू है 8x, ठीक है। देखो अब 21/4r इक्वल टू हमारा 8x है, कौन है अभी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन जो है अपने पास वो कौन कौन से थे, 50 ऑप्शन था, 56, मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं, 56, 99 और 69, यही था फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो मेरा, और ये रेशियो किसका है, ए बी और सी के सेविंग का 1/4, देन द सेविंग ऑफ ए बी सी किस रेशियो में, हमें सेविंग का निकालना है। अच्छा, तो यहां से मेरा आर एक्स कितना आ जाएगा, यदि मैं r/x निकालना चाहूं तो देखो, इस x को नीचे ले लो, ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा 8/21r, तो 8 और 4/21 आ जाना चाहिए, यानी 32/21 r/x, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे r की वैल्यू रख दो 32 और यहाँ 21, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 1 7 क्या 21 और 1 22, और इसमें 8 कम 8 और 8 दूनी 16, तो 224 में से आप यदि 168 को माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 56 आया। तो अब आप देखो 56 जो है ना कितने ऑप्शन में है, फर्स्ट वैल्यू, और एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला 56 है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मान लो किसी और में भी 56 होता तो हम फिर यहाँ पे रख लेते, ठीक है, यहाँ पे रख लो, कैसे देखो, 9 इंटू आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू 32, तो और नीचे 9 इंटू एक्स की वैल्यू 21, तो 32x में से 9x माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 21 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 गुने 9, 99,
दूसरा आना चाहिए 99, तो देखो दूसरा 99 भी है। तीसरा आना चाहिए 69, देखो आ जाएगा। 12 को 32 से मल्टीप्लाई करो आर की वैल्यू, और 15 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 2 12 36, 37 38, 15 एकम 15, 1 15 दूना 30 और 1 31। 14 में से 5 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 69 भी आपका आ गया, ठीक है। कई बात समझ में आई कैसे किया मैंने? नहीं आया? चलिए फिर से समझाता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये 7 9 और 12 दिया था रेशियो, और ये 8 9 5, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल इनकम बनाने के लिए, तो मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसने हमें क्या बोला कि ए कितना सेव करता है, ए अपने इनकम का जो भी उसका इनकम हो उसका 1/4 भाग सेव कर लेता है। तो ए का इनकम कितना है 7R, ये रहा देखो। तो इसका 1/4 करेंगे तो क्या ये 7R/4 आएगा। तो मुझे ए का सेविंग पता चल गया कि इतना होना चाहिए। अच्छा, क्या ए का सेविंग इतना होगा? 7R में से यदि 7R इनकम है उसमें से 8x खर्च कर देता है, तो ये सेविंग ही तो होगा 7R/4। अब मैं इसको इधर लेके चला आया, इसको इधर लेके चला आया, तो 7R - 7R/4 इक्वल टू 8x। अब जब इसको करूंगा 7 चौके 28, 28 में से 7 गया तो 21R/4 आएगा, और ये 8x आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि R/x निकाल लिया यहां से। कैसे? ये x नीचे आ जाएगा तो ये 21/4 इसके नीचे आ जाएगा, 8 के नीचे। तो 8 के नीचे जब 21/4 आएगा तो मल्टीप्लाई में जब आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो 8 चौके 32/21, यानी r की वैल्यू 32 आई आपकी, और x की वैल्यू 21। तो हर जगह जहां r है वहां 32, और जहां x है वहां 21 रख दो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे गुणा, तो इसका इनकम आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, और इसको गुणा करोगे तो इसका खर्च आ जाएगा 8 8 8 दूनी 16। तो 224 में से यदि 168 रुपए खर्च कर देता है तो कितना बचाता है? 56 रुपए, और 56 एक ही ऑप्शन में था, वही ऑप्शन लगा देना टिक। यदि मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तो मैं 31 यहाँ फिर से यहाँ भी रखता 32 और यहाँ भी रखता 21, मल्टीप्लाई करता, वो भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 99 आया। अभी आया समझ में? यस सर, एकदम क्लियर, कोई इसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब भी आपको लगे कि दोनों अलग अलग है तो इस तरह से उनके दोनों की वो निकाल लिया करो, आर और एक्स की वैल्यू। मतलब दोनों में जो भी आप मानो, मान लो यहाँ पे आप मानते हो 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पे मान ले एक्स, यहाँ पे मान ले वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, सारा वैल्यू आ जाएगा जो चाहोगे। हाँ, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए सर। ऊपर में सेविंग लिखे है ना सर, राइट साइड में। राइट साइड में क्या लिखेंगे? 7 4 into 1/4, वो यहाँ पे ये वाला into 1/4 सेविंग निकला है ना सर, वो तो ये सेविंग निकला है। ये देखिए उसने कहा था कि इनकम का 1/4, तो इनकम कितना है 7R का 1/4 क्या होगा 7R/4। तो यदि मैं उसके इनकम में से उसका खर्च माइनस करूंगा तो भी तो 7R/4 ही आना चाहिए, सेविंग ही आना चाहिए। इक्वेट कर दिया, उससे मेरा R/x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये ना अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि आपको रेशियो में यदि कहीं कुछ फंसेगा ना तो ये आपको बाहर निकाल लेगा, इसीलिए आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एज के क्वेश्चंस किए थे उस दिन, ठीक है, और वो पूरा नहीं हो पाया था उस दिन, तो हम लोग एज को ना अभी पहले क्वेश्चन कुछ और करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर रेशियो में कुछ होमवर्क था, उसका नहीं बना। रेशियो में कुछ होमवर्क था, क्वेश्चन वो नहीं बना आपसे? कौन सा क्वेश्चन था बताइए मुझे। 6 नंबर
6 नंबर, एक सेकंड, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन? तो रेशियो में हिंदी में लिखा हुआ? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए ये क्वेश्चन था कि x रेशियो y जो है वो 3:2 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या होगा? यही था। जी सर। तो इसमें कुछ नहीं भाई, ये x की जगह 3, y की जगह 2 रख दो, खत्म कहानी। तो मान लो x की जगह 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा ये। और y की जगह आप रखोगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 2 10 का 0, हाथ में 1 2 1 3 30 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो ये कितना आएगा देखो, इधर की तरफ रखो। तो x की जगह 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 3 27, माइनस y की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 19 आ जाएगा ये, 30:19। ठीक है। जी सर। जी सर। सर इसी में क्वेश्चन, हाँ इसी में कौन सा क्वेश्चन बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कि और कितने छात्र को दाखिला करें कि उसका अनुपात 1:1 हो जाए, तो इसमें छात्र या वहाँ छात्राएं होंगे? देख लेते हैं। एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात, तो एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। ठीक है, तथा उनकी कुल संख्या 720 है। ये भी बात ठीक है भाई। तो 7 5 12, 12 से भाग कर दो इसको, वर्ग में 60 वार्षिक 72 और 0 60 रेशियो का वैल्यू, तो 7 6 42 लड़के इतने हैं और 6 5 30 लड़कियां इतनी हैं। ठीक है, तो कहता था उनकी कुल संख्या 720 है और कितने छात्र का दाखिला हो, और कितने छात्र का दाखिला हो कि अनुपात 1:1 हो जाए। नहीं, छात्राओं का होना चाहिए, है ना? नहीं, हमको भी डाउट हो रहा था छात्राएं होंगी, क्योंकि लड़के तो ऐसे भी ज्यादा हैं। हाँ लड़के तो ज्यादा हैं। हाँ ठीक है, आंसर निकला है वैसे सही, लेकिन वो छात्राएं का हाँ निकला। छात्राएं होंगी यहाँ पे, तो 120 छात्राएं और ऐड करना होगा, क्योंकि तब जो है ना वो, ठीक है। यस सर। नहीं तो फिर तो एक 1:1 होगा ही नहीं ना। ठीक है, 19 और 20 नंबर। 19 और 20। चलिए 19 वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है? एक रंगीन पिक्चर में, क्या लिखा हुआ है, ब्लू और पीले रंग का अनुपात 4:3 में है। ठीक है, मान लो कि एक रंगीन पिक्चर है ऐसा, इसमें ब्लू कलर भी है और इसमें येलो कलर भी है, और कितने अनुपात में है वो? 4:3 में, है ना? यदि ऊपर के आधे, अब मैं इसको आधा कर लेता हूं, ऊपर के आधे में क्या है, यदि ऊपर के आधे में ब्लू और पीला, अच्छा ठीक है, यहां पे ऊपर में ब्लू और येलो किस रेशियो में है भाई? 2:3 में है। ठीक है, हो, और नीचे के आधे में ब्लू और पीले का अनुपात क्या होगा? तो इसमें ब्लू और येलो का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे नीचे में क्या होगा? ठीक है, अब एक बात देखो कि यदि इस पूरे में हमारा ब्लू और येलो का रेशियो 4:3 है, ठीक है, और आधे में क्या है? ऊपर के आधे में वो है 2:3। ठीक है, तो जब भी रेशियो का ऐसा क्वेश्चन हो, पहले हम क्या करेंगे, इसको
ऐड करो, 4 3 7 है और ये 3 2 5 है। ठीक है, देखो हम क्या सोचेंगे, अब हम ये सोचेंगे कि यार ऊपर का आधा और नीचे का आधा, ठीक है ना, ऊपर का आधा और नीचे का आधा, तो ये 1:1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम पहले पूरा का निकाल लेते हैं, पूरा का प्रॉपर रेशियो निकाल लेते हैं, उसमें से ऊपर का आधा माइनस कर देंगे तो नीचे का आधा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं, देखो 4:3 यानी 7 है ये, और ये 3 2 5 है। इसको पहले इक्वल करो, जब भी हमें रेशियो को बांटना होता है ना तो पहले हम उसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने का तरीका, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो। तो अब देखो क्या होगा, ब्लू और येलो का रेशियो टोटल में 20:15 है, ये हमारा प्रॉपर अनुपात आ गया अभी। और नीचे है ये 7 दूनी 14 रेशियो 7 तिये 21, 7 तिये 21। ठीक है, ऐसा है कुछ। अब एक बात देखो, ये तो 1:1 हो गया ना, 1:1, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, टोटल जो ऊपर का आधा और नीचे का आधा 1:1 होना चाहिए ना, और टोटल 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये मेरा टोटल 2 होना चाहिए और ये नीचे का ऊपर का आधा 1 होना चाहिए। तो यदि आधा आधा करोगे तो ऊपर आधा नीचे आधा 1-1, तो टोटल मिला के 2 रेशियो और ऊपर उसमें से 1, ये रेशियो आना चाहिए। अभी तो 1:1 आया, तो इस 1:1 में ना ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 नीचे 1, तो आपका आएगा कि ब्लू था 40 और येलो था 30, उसमें से नीचे, उसमें से सॉरी ऊपर का दे रखा था इसने, ऊपर में क्या था, ब्लू इतना था और येलो 21 था, तो मैं ऊपर वाला माइनस कर दूंगा तो नीचे वाला आ जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, 26, और 10 में से 21 तो 9। तो ये कट रहा है तो काट लो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, नहीं कटेगा, 6 2 8 9 से नहीं कटेगा, 26:9। ठीक है, ये अनुपात आना चाहिए, 26:9, 26:9 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक किया जाए कि ये सही किया हमने, 26:9, 26:9। ठीक है, क्या मैं इसको फिर से समझाऊं, हो सकता है आपके ऊपर से चला गया होगा ये। जी सर। चलिए मैं फिर से समझा दूं। देखिए सुनिए, एक हमारे पास क्या है, एक पिक्चर है, एक हमारे पास एक फ्रेम है, पिक्चर है ऐसा, और इसने हमें ये कह दिया कि ये पिक्चर ब्लू और येलो कलर से बना हुआ है। तो ब्लू भी है इसमें और येलो भी है, और ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो है कितना, 4:3, 4:3 पूरे में, ये पूरे का रेशियो है। और फिर उसने हमें कहा कि देखो भाई, यदि हम इसका आधा देखें, आधा, तो ऊपर के आधे में ब्लू और येलो का अनुपात जो है वो है 2:3, 2 ब्लू है तो 3 किलो येलो है, आप ऐसे समझो। पूरे में 4 किलो ब्लू कलर है तो 3 किलो येलो कलर है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है ना, और ऊपर में 2 किलो ब्लू और 3 किलो येलो है, तो नीचे में कितना ब्लू कितने किलो और येलो कितने किलो, ये निकालना है आपको, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि यार मैं क्या करूं, ऊपर में टोटल जितना खर्च हुआ है उसमें से मैं ऊपर का माइनस कर दूं। मान लो ब्लू कलर ऊपर 4 किलो लगा है, ठीक है, सॉरी टोटल 4 किलो लगा है, उसमें से मैं 2 किलो माइनस कर दूंगा, तो नीचे वाला आप पता चल जाएगा ना नीचे कितने किलो है, टोटल में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, नीचे वाला पता चल जाएगा। तो लेकिन इसको पहले प्रॉपर रेशियो में लाना पड़ेगा हमें, है ना। कैसे, देखो टोटल आप कुल कलर का मानो, टोटल कलर का 1 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे खर्च हुआ होगा। ठीक है, आधा आधा ही तो खर्च हुआ होगा, जो आधा आधा कर दिया हमने। तो मान लो टोटल कलर है हमारे पास 20 किलो, तो आधा मतलब 10 किलो ऊपर खर्च हुआ होगा, 10 किलो नीचे खर्च हुआ होगा। अब भले ही उसमें ब्लू येलो जितना भी हो, टोटल ऊपर 10 किलो तो नीचे भी 10 किलो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो हम यही सोच रहे हैं कि यार पहले मैं टोटल निकाल लेता हूं कि टोटल कितना किलो है मेरे पास, उसमें से ऊपर का माइनस कर दूंगा तो नीचे का आ जाएगा। तो
तो मैंने क्या देखा कि यार टोटल ये मेरा बनता है 7 किलो, और जो ऊपर में यूज किया है मैंने वो 2:3 में यूज किया, तो टोटल 5 किलो। लेकिन ऊपर और नीचे का रेशियो, पूरे और ऊपर का रेशियो कितना होना चाहिए कि यदि ये टोटल 20 किलो है, ऊपर टोटल 20 किलो है, तो ऊपर वाला 10 किलो और नीचे वाला 10 किलो होना चाहिए कि नहीं? तो ये कलर ऊपर वाला टोटल मेरा 10 किलो होना चाहिए। यदि तुम इसको काट दोगे 0:0 तो ये 2:1 में होना चाहिए। ये मैं कह रहा था आपसे, आधा आधा मतलब इक्वल रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको 2:1 में बनाना है कैसे भी। तो मैं कैसे बनाऊंगा 2:1 में? पहले इन दोनों को ना एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से इसको 7 से, तो ये कट जाएगा, 35 1 अनुपात हो जाएगा। फिर 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 1 यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा? ऊपर 10 और नीचे 7:7। तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा? देखो, आप 5 दूनी 10 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हो यहां पे और यहां पे, तो आपका ये आ गया 40:30 टोटल कलर। एक सेकंड। और आप यदि नीचे का देखो तो नीचे में 7:7, तो 7 यहां मल्टीप्लाई करो, 7 यहां, 7 दूनी 14 और 7 के 21। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा ध्यान से, 40 और 30, 70 किलो कलर, जिसमें से नीचे कितना आ गया? 4 1 5 2 1 3 35 किलो। भाई नीचे आधा आना चाहिए, सॉरी ऊपर आधा आना चाहिए, अब नीचे भी टोटल आधा 35 होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले टोटल में से ऊपर वाला माइनस कर देता हूं। तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2। ऊपर जो ब्लू कलर है वो 26 किलो है, और येलो कलर 30 में से 21 ऊपर वाला माइनस कर देता हूं तो 9 किलो। और आप जोड़ो 26 9 35 किलो बैठेगा, है ना? तो इसका मतलब ब्लू और येलो 26:9 में होना चाहिए नीचे। सर हाँ बोलिए। फिर से बताइए ना सर, ये इस 40 और 30 वाला जो बताइए ना, ये ब्लू और येलो, थोड़ा सा फिर से कंफ्यूज हो रहा है समझ में। ठीक है, ठीक है। आपको ये समझ में आया मैंने क्या कहा कि टोटल मान लो कि 20 किलो मेरा कलर है, तो ऊपर में 10 किलो लगेगा, नीचे में 10 किलो लगेगा, इसमें तो कोई वो वाली बात है नहीं है ना? जी समझिए। हाँ, तो मैं यहाँ देखा कि यार ये मेरा 4 + 3 7 किलो है, और ये 3 + 2 5 किलो है। मुझे लेकिन क्या चाहिए? ऊपर 20 किलो चाहिए, और ये वाला जो है पूरा 20 किलो चाहिए, और ऊपर का ये टोटल 10 किलो होना चाहिए ऐसा। जी। तो अब मैंने क्या किया कि इसको ऐसा बनाने के लिए, ये 0:0 तो कट ही जाएगा ना ऊपर नीचे का रेशियो, तो ऊपर 2 चाहिए, नीचे 1 चाहिए। ये तो 7 और 5 है, लेकिन मुझे चाहिए 2 और 1। तो मैं क्या करूं, इसको कैसे भी 2 बनाऊं, इसको कैसे भी 1 बनाऊं। तो बनाने का तरीका मैंने सिखाया कि पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। देखो 35 बैठ गया ना दोनों, तो जब कटेगा तो 1:1 हो जाएगा ना जी। जब ये फिर कटेगा तो 1:1 हो जाएगा। इस 1 को 2 बनाना बड़ा इजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस 1 को 1 बनाना बहुत इजी है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जी। तो जब भी रेशियो आपको जिस रेशियो में लाना हो ना, तो पहले उनको इक्वल कर लो, और जिस रेशियो में लाना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने फाइनली कितना मल्टीप्लाई किया? 5 यहां मल्टीप्लाई किया और 2 यहां मल्टीप्लाई किया, यानी 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई किया। और यदि आप एक स्टेप, यदि मैं बढ़ा देता हूं, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, कोई नहीं, ये 35 हो गया, तो 5 यहां गुना किया तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, एक जगह तो होगा नहीं। तो 4 5 चौके 20 किलो और 5 दिए 15 किलो आ गया टोटल। और नीचे कितना आ गया? 7 दूनी 14 किलो और 7 दिए 21 किलो, ये रेशियो आ गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन मुझे तो ऊपर 2 और नीचे 1 अनुपात चाहिए ना। जी। और ये टोटल 35 किलो है, यानी 1:1 है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना, इस 1 को 1 बनाने के लिए 1 से गुना। तो इस 2 को यहां भी गुना करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। तो आपका टोटल आया कलर ब्लू और येलो 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30। और नीचे 1 गुना किया तो 1 यहां गुना करेंगे तो ये 14 ही रह जाएगा, और इसमें 21 में करेंगे 1 गुना तो 21। तो टोटल आपका ये है, जिसमें अपर हाफ में आपका इतना कलर खर्च हुआ है। ठीक है, आप जोड़ लो, ये 2:1 आएगा, 70 और 35 2:1 ही होगा। तो मैं टोटल में से अपर वाला माइनस कर देता हूं, नीचे आ जाएगा क्या हुआ बाकी कलर। तो 10 में से 4 गया 6, और ये 2 26 और ये 9, मतलब जो नीचे है लोअर वाले में 26 किलो ब्लू और 9 किलो येलो कलर खर्च है। अभी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, अब कॉपी कर लीजिए।
देखो ये समझना ये रटने में लगा कि हाँ चलो ये क्वेश्चन रट लिया, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि ये ना कंसेप्ट है कि यार टोटल इतना है तो आधा आधा करना है, तो 1:1 करना है, तो मुझे इसको लाना है कितना, टोटल वर्सेस आधा ऊपर का पता है ना मुझे, तो मतलब मुझे 2 रेशियो में से 1 रेशियो गिवन है, 2 में से 1 तो मैं माइनस कर दूंगा बाद में, तो बाकी का 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आना चाहिए, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऊपर नीचे 1:1 होना चाहिए, तो टोटल 2 बनेगा, तो मेरा ऊपर वाला टोटल 2 होना चाहिए और नीचे अपर वाला टोटल 2 होना चाहिए, अपर 1 होना चाहिए, और बना लिया मैंने वैसा 2:1 में। तो ऊपर वाले में से टोटल में से ऊपर वाला माइनस कर दिया तो नीचे वाला कलर आ गया। इस टाइप का कोई और एक क्वेश्चन होगा तो सर इस तरह का और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, डिफिकल्ट होगा। ठीक, चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए। ये सर आया हुआ है क्या एग्जाम में? हाँ आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इस तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। लिखिए, एक क्वेश्चन इसी तरह का है, मैं वो करवाता हूँ आपको, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। सर इसी में एक चीज पूछे सर। हाँ बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछिए भाई। सर जैसे आप ये तो मान लिया होता है ना कि सर जैसे आधा आधा किए 20 लीटर यूज किए, और ये आप बताइए कितना करें डायग्राम में आप 10 करके 5-5 लीटर से। आप जितने लीटर भी करना चाहेंगे उससे ही वही आंसर ही वही आएगा। आप बताओ कितने लीटर करें? वही सर मैंने लेने में सर डर मतलब थोड़ा हिचकिचाहट है, मतलब वही समझ में नहीं आ अरे रहा। सिंपल से आप कुछ भी लोगे, मान लो कि मैं 50 किलो ले लिया, तो इसका मतलब ऊपर 25 किलो, नीचे 25 किलो मेरा कलर खर्च होगा, तो आएगा रेशियो वही, देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, वो कट के वही आएगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, अब इसी के बेसिस पे ना एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, अपने एग्जाम में आया हुआ है, सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। लिखो, पूरे पृथ्वी पर जमीन और जल का अनुपात, जमीन और जल का अनुपात 1:2 है। पूरे पृथ्वी पर जमीन तथा जल का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तथा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और जल का अनुपात क्या होगा? जमीन और जल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और मेन है कि कंसेप्ट क्लियर करता है। पूरे आपका, आप देखो दिया हुआ है, आप जैसे पूरा अर्थ लोगे, ऐसे पूरा पृथ्वी
तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो पूरे पृथ्वी का दे दिया है 1:2। उत्तरी गोलार्ध का आपका दे दिया, दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है। बोलिए। 4:11। 4:11। 4:11। ठीक है, देखते हैं और किसी का। आठ 8:18। 8:18। तो 2 चौके 8, 4:11 हो रहा है। 4:11 हो रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं करता हूं। आप देखिए भाई, पूरे पृथ्वी को यदि मैं आधा आधा बांटूंगा तो आधा ऊपर आधा नीचे, दोनों कट के 1:1 ही तो होगा भाई। आधा और आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे कट के 1:1 होगा। और टोटल पृथ्वी कितनी होगी? 2, है ना। तो अब देखिए, यदि मेरा लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:2, यह है टोटल पूरे अर्थ का। और उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमें दिया हुआ है कितना? 2:3। तो मैं क्या देखूंगा कि यार ये पूरा पृथ्वी यदि 2 हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेरा 1 रेशियो आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि पूरा पृथ्वी 2 है तो ऊपर वाला 1 रेशियो होना चाहिए और नीचे वाला 1 रेशियो होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा है क्या? तो मैं ऐड करूंगा 2:1 3 और 3:2 5। ये तो नहीं है ऐसा, मुझे तो ये 2:1 में लाना पड़ेगा। कैसे लाऊंगा? तो पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो। तो अब देखिए आपका टोटल क्या आ जाएगा एक्चुअल में? तो वो आ गया, ये 5 गुना किया यहाँ पे, तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो लैंड एंड वाटर टोटल में आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब देखो ये भी 15 है और ये भी 15 है, काटोगे तो 1:1। लेकिन अरे ये क्या हो गया? मुझे तो 2:1 चाहिए, ये तो 1:1 है। कोई बात नहीं, 2:1 में अब बना लेंगे। 1:1 बना लिया ना, अब कितना भी कहे हम बना लेंगे। इसको 2 बनाना है 2 से गुना कर दो, इसको 1 बनाना है 1 से गुना कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो 2 यहां गुना किया तो 2 यहां भी गुना करना पड़ेगा और 2 यहां भी गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली हम जो लास्ट स्टेप में ये पहुंच गए कि भाई मेरा लैंड एंड वाटर जो है पूरे पृथ्वी पे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये 2 गुना करने के बाद। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना है? तो 6:9। अब देख लो 20 10 30, ये 30 आ गया ऊपर टोटल, और 9 6 15, नीचे 15। तो क्या 15 एकम 15, 15 दूनी 2 30 हो गया। तो 1:1 जो मुझे चाहिए था कि टोटल यदि 2 है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1, तो आधा क्या होगा? 1 बचा हुआ, वो होगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो मैं टोटल में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा? सदर्न हेमिस्फीयर। 4:11 ये आंसर होगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर, हो गया सर। जी सर। ठीक है, अब ये एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। आपको लगेगा यार इतना लिखना पड़ेगा क्या? इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में हम क्या देखेंगे यार? 1:2 और मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 2:3। तो ये आया मेरा 3 और ये आया मेरा 5। ये 3 और ये 5, मुझे चाहिए 2:1। तो मैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1:1 आ गया। अब 2:1 चाहिए तो 2 × 1, तो ऊपर 10 नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:20 आएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, माइनस कर देंगे टोटल में से आधे का,
तो बचा हुआ मिल जाएगा ये। तो इतने में काम बन जाएगा आपका। बस ये तो मैंने समझाने के लिए इतनी बार तोड़ दिया इसको। अभी क्लियर है? क्लियर है क्या अभी? एकदम क्रिस्टल क्लियर। मतलब कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई रट रहे हैं या चलो रट लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा तो ऐसा ही कर देंगे, नहीं। समझ में आना चाहिए कि हम क्या हुआ, कैसे हुआ, नंबर कैसे फ्लो कर। एक और क्वेश्चन दे दीजिए इसी टाइप का। जी। अरे इन्हीं 2 क्वेश्चन को करो, अब मैं तीसरा क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूं? ठीक है सर, ओके। ठीक है, 20 नंबर मैं देखूंगा कहीं मुझे तीसरा क्वेश्चन और भी कोई मिल जाएगा, ठीक है ना, तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं। और कोई क्वेश्चन था? 13 नंबर 20 13 नंबर और 20 नंबर 2 कह रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले 20 कर लेते हैं, फिर 13 भी कर लेते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। बीसवां क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:12 है। ठीक है भाई, बॉयज और गर्ल का अनुपात क्या है? 8:12। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियां, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है, चलिए तो देखो, लड़कों में 50% को छात्रवृत्ति मिली, यानी 4 को मिली और 4 को नहीं मिली। बोलो ये बात क्लियर? यस सर। 12 का 25%, 25% 1/4, यानी 4 × 12, 3 लड़कियों को मिला और 9 लड़कियों को नहीं मिला। बात सही है ना? ये 25% का मतलब 1/4, तो 12 का 1/4 निकालो, तो 4 × 12, 3 लड़कियों को वो मिल गया छात्रवृत्ति, 9 को नहीं मिला। क्लियर है यहां तक? अब इसने हमें कहा कि क्या था क्वेश्चन, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी? तो टोटल विद्यार्थी आपके पास कितना? 20, 12 8 20, उसमें से कितने को नहीं मिली? 9 4 13, और परसेंटेज के लिए 100 प्रतिशत पूछ रहा था ना, तो 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, 65% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, बोलिए भाई, समझ में आया? अच्छा, अब यहां देखो, एक इसमें ट्विस्ट करते हैं। क्या ट्विस्ट? ये क्वेश्चन तो चलो ऐसे कट गया है ना। मान लो कि ये 7 होता और ये 12 ना होके मान लो 9 होता, तब क्या करते? अब 50%, 3.5 निकालोगे। चलो 50% तो फिर भी आएगा कि 3.5, चलो 3.5, ये काम बन जाएगा, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा। फिर इसका 25% 1/4 करोगे, पॉइंट में बनेगा ना? यस सर। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि पॉइंट में काम नहीं करना। आप ले लो ना, 00 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ना। कोई आपको टोटल नंबर तो नहीं बोला कितने लड़के और इतनी लड़कियां होनी चाहिए, रेशियो बोला है, तो रेशियो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वही रहेगा। अब आप इसका कितना भी परसेंट निकालो, इजीली निकल जाएगा, है ना? तो इस तरह से कर लेना, ये ध्यान रखना। जब आपको लगे कि यार पॉइंट में बन रहा है, फिर मामला टफ होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 00 ही। आपको मन कर रहा है 12 से मल्टीप्लाई करने में मेरा काम बन रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई कर लो।
जितने से मल्टीप्लाई करने में आपका काम बने उतना कर लेना। जनरली डबल जीरो से मल्टीप्लाई करने से काम बन जाता है। ठीक है, बताइए, ये बात क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, बहुत अच्छे। अरे सबको क्लियर हुआ या एक आदमी को क्लियर हुआ? क्लियर है। चलिए, बढ़िया। सर 13 नंबर भी हो गया है क्लियर। 13 नंबर भी हो गया क्लियर। चलिए, जी ओके। सर। अब हम लोग उस पे आ जाए क्या? एज वाले पे कुछ क्वेश्चन मुझे और कराना था। हम लोग एक्चुअल में एज वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ये तो मैंने आपको मतलब होमवर्क के लिए दिया था। एज वाला भी दिया था इसमें मैंने, वो किया आप लोगों ने? हाँ सर, वो भी किए, उसमें भी एक दो क्वेश्चन होता है। पूछ लो, हो सकता है जो मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ वही आप पूछना चाह रहे हो। जी सर, जी सर। हाँ, बोलिए कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? सर 9 नंबर। जी सर 9 नंबर। 9 नंबर और पॉइंट में आ रहा है। 4 और 9 सर। अच्छा, 1 से लेके 5 तक में कोई है क्वेश्चन? नो। 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक किसी का कोई डाउट? 4 नंबर सर। 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर करते हैं। ओके, जी सर। 4 नंबर क्या कहता है? देखो, 4 वर्ष पूर्व, तो कहां से 4 वर्ष पूर्व? प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 11:14 था। ठीक है भाई, और 4 वर्षों के बाद, कहां से 4 वर्षों के बाद? यहां से, प्रेजेंट से 4 वर्षों के बाद। ठीक है, यह अनुपात 13:16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये तो इजी था। देखो, अब ये 11 से 13 हो गया। पहले देखो ये मामला सही है, 11 से 13 हो गया, 14 से 16 हुआ। ठीक है भाई, बढ़ा है, होना भी चाहिए यही। 11 से 13 हो गया, 2 रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो, और 14 से 16 2 रेशियो। अरे वाह, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, रेशियो भी सही है, ये भी करेक्ट आ गया। 2 रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो ये 2 रेशियो, यहां से यहां तक एज का कितना गैप है? 4 + 4 8 साल। तो 2 रेशियो 8 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 रेशियो 8 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 साल। तो आप 4 चाहे यहां मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहां मल्टीप्लाई कर लो, जहां आपका मन करे वहां कर लो। मान लो यहां कर लो 4 से, तो 4 यहां भी करो। तो 11 चौके 44 साल का था ये, और ये 14 चौके 56 साल का था। 4 साल के बाद प्रेजेंट आने के लिए कितना हो जाएगा? ये 48 साल का, और ये 56 4 60 साल का हो जाएगा। दोनों का निकल गया, है ना? मान लो यहां से करते, तो यहां से 4 साल पहले रेशियो निकालो, तो 4 यहां भी मल्टीप्लाई करो, 4 यहां भी मल्टीप्लाई करो। 13 चौके 52, 16 चौके 64। अब 4 साल पीछे जाओ तो 48 ही आएगा, और 4 साल पीछे जाओगे तो 60 ही आएगा, क्योंकि तो फ्यूचर है ना, तो पीछे जाना पड़ेगा। और पास्ट से करोगे तो 4 साल आगे आना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो 1 से 5 तक किसी का और कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी का कोई डाउट नहीं? या बहुत लोगों ने ऐसा हुआ कि किया ही नहीं, नो स्टडी नो डाउट। चलिए, अब 6 से 9 तक बताइए, क्या छठा किसी का डाउट है? छठा क्वेश्चन? नो। 7वां क्वेश्चन? नहीं सर। 7वां क्वेश्चन क्या? 7वां क्वेश्चन बताइए। 7वां पहले किसी का डाउट है? 7वां क्वेश्चन नहीं सर, इसका 1/5 आ रहा है। आ गया था? यस सर, आ गया। तो यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया, 7वां क्वेश्चन, यदि किसी ने अपना दिमाग से 7वां क्वेश्चन किया है, तो फिर उसे किसी भी एज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। 7वां क्वेश्चन यदि आपने खुद से किया तो कर दिया था सर। नहीं, तुक्के में किया था या आपको समझ में आता कि हाँ क्या हो रहा है मामला? नहीं, बिल्कुल ठीक क्लियर है। बनाया। ये है सर, लेकिन आंसर थोड़ा बता दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। सही है? 7वां, ठीक है। सर सभी का आंसर बताएंगे फिर पता चलेगा क्या सही है क्या नहीं। या तो सब अच्छा, ओके। सभी का क्वेश्चन आंसर जानने के लिए ना, आपको जो मैंने वो दिया है पेन ड्राइव, उसमें इन सभी का मैंने वीडियो में आंसर किया हुआ है। एज वाला चैप्टर खोलना, ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें मैंने। ठीक है, और फिर भी मैं सारे का आंसर जो है ना आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो डाउट है वो पूछ लो, बाकी मैं आंसर, यदि आपके पास किसी के पास पेन ड्राइव नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आंसर उसको सेंड कर दूंगा, मतलब ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा आंसर।
और फिर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत आ गया तो आप मेरे से फिर से पूछ लेना, ठीक है? जी सर। ओके, तो अभी फिलहाल एक बार 7वां क्वेश्चन मैं समझा देता हूं और उसके बाद फिर एक 9वां क्वेश्चन करना है ना, ठीक है? देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे दादाजी की आयु 16 वर्ष पहले। तो 16 वर्ष पहले कहां से? प्रेजेंट से 16 वर्ष पहले। प्रेजेंट से 16 वर्ष पहले ये हुए दादाजी और ये हुआ मैं। मेरे दादाजी की आयु 16 वर्ष पहले मेरे से 9 गुनी थी। देखो ये इसमें ना 2 तरह की बातें कहता है वो। मेरे से 9 गुनी थी यानी मैं यदि 1 था तो दादाजी 9 थे। और इसको ऐसे भी कह सकता है, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा तो मामला भी अलग हो जाएगा। जैसे मेरे से दादाजी 9 गुने अधिक थे। मेरे से दादाजी 9 गुने थे मतलब मैं 1 तो दादाजी 9, लेकिन मेरे से दादाजी 9 गुने अधिक मतलब मैं 1 तो दादाजी भी तो 1 थे प्लस मेरे से 9 ज्यादा थे यानी दादाजी 10 थे। इस भाषा को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, 9 गुने और 9 गुने अधिक। क्लियर ये बात? यस सर। जी सर। ठीक है, तो 9 गुने थे, ठीक है भाई। उसके बाद कहता है 8 वर्षों के बाद। कहां से 8 वर्षों के बाद? प्रेजेंट से 8 वर्षों के बाद वे मेरे आयु के 3 गुने हो जाएंगे। मतलब मैं यदि 1 तो दादाजी 3। तो मेरे और दादाजी के आयु का अनुपात मतलब मेरे और दादाजी का अनुपात निकालना है, ये निकालना है दादाजी का अनुपात। उल्टा कर दिया, पहले बोला दादा और मैं, अब मैं और दादा कर दिया ताकि आपका आंसर जब आए ना दोनों ऑप्शन रहेगा, पहले मैं वाला और पहले दादा वाला, और जल्दी जल्दी में वो दादा वाला पहले होगा तो आप कहीं वो टिक ना लगा दो, इसलिए पहले यहाँ पे उल्टा कर दिया। मैं को पहले कर दिया, दादाजी बाद में कर दिया जानबूझ के। अब देखिए इसको करना स्टार्ट करते हैं, सुनिए। तो अब भाई आप पहले ये सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मतलब प्रेजेंट से 16 साल पहले, ये प्रेजेंट है, यहां से 16 साल पहले भी मैं 1 साल का था और आज भी मैं 1 साल का हूं, तो रेशियो गलत है। अब इस रेशियो को सही करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। 9 और 1 का डिफरेंस 8 और 3 और 1 का डिफरेंस 2। ये 2 यहां और यहां गुना हो जाएगा, ये 8 यहां और यहां गुना हो जाएगा। तो फाइनली आपका आ जाएगा, ठीक है, दादाजी, मैं यहां पे ना पलट देता हूं, मैं पहले कर देता हूं, दादाजी बाद में कर देता हूं क्योंकि मुझे तो वही रेशियो चाहिए ना। तो मैं हो गया 2 और दादाजी हो गया 18। कहां से? प्रेजेंट से 16 साल पहले। और प्रेजेंट से 8 साल बाद दादाजी हो जाए, मैं हो जाऊंगा 8 और दादाजी हो जाएंगे 8 3 24। ठीक है, अब देखो तो डिफरेंस देखो तो एज का, तो 2 से 8 हो गया, ऑब्वियसली बढ़ना था। कितना बढ़ा? 6 रेशियो, 6 साल बढ़ा, ऐसा समझो 6 साल बढ़ा। और ये 18 से 24 तो ये भी 6 साल बढ़ा। लेकिन ये बढ़ना कितना चाहिए टोटल टाइम? 6 साल नहीं, यहां से यहां तक 16 और यहां से यहां तक 8, 16 प्लस 8 24 होना चाहिए, ये 6 नहीं 24 होना चाहिए। अब 4 से गुना कर दो 24 हो जाएगा, तो 4 हर जगह गुना कर दो। रेशियो और ये एक ही बात है, मतलब मैं 6 रेशियो लेके 24 करता तो भी तो 4 ही आता ना, और यहां भी 4 गुना कर दो, यहां भी 4 गुना कर दो, कहीं भी कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब 16 साल पहले मैं 8 साल का था और दादाजी 18 चौके 72 साल के थे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा था, कितने साल बाद फाइंड करना था? तो 8 वर्ष पहले, मतलब यहां से प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले वो कह रहा है मेरे और दादाजी का अनुपात बताओ। तो मैं प्रेजेंट से 16 साल पहले 8 साल का था, तो प्रेजेंट से 4 दूनी 8, ये रेशियो गलत तो नहीं हो रहा ना, तो मैंने उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया, और 72, ठीक है कोई नहीं। तो मैं मतलब यहां से यदि 16 साल के लिए आऊं, प्रेजेंट में आऊं, तो 16 प्लस 8 मेरी आयु हो जाएगी प्रेजेंट में 24, और दादाजी की प्रेजेंट में आयु हो जाएगी 72 प्लस 16 6 2 8 7 1 8। बोलो यहां तक सब समझ में आया क्या आपको? क्या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से मिटा के बनाऊंगा फिर से।
मैंने कुछ नहीं किया। इसने कहा कि 16 साल पहले, तो मैं 16 साल पीछे चला गया, मेरे दादाजी मेरे से 9 गुने थे तो 1 गुने 9। फिर उसने कहा 8 साल बाद दादाजी मेरे 3 गुने हो जाएंगे, तो मैंने 1 गुने 3 कर दिया। फिर रेशियो जैसे मैंने आपको सही करना बताया था कि ये 9 1 है और ये 3 1 है। कैसे हो सकता है कि मैं 16 साल प्रेजेंट से 16 साल पहले भी मैं 1 साल का हूं और प्रेजेंट से 16 साल के बाद 8 साल बाद भी 1 साल का हूं? ये तो नहीं हो सकता, मतलब रेशियो गलत है। तो रेशियो को सही कैसे करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, वो यहां और यहां गुना हो जाएगा, और ये 8 यहां और यहां गुना हो जाएगा। इस तरह से हम रेशियो ठीक कर सकते हैं। तो मेरा रेशियो आ गया, मैं 2, दादाजी 18 है, यहाँ पे मैं 8 फ्यूचर में और दादाजी 24। तो मैंने देखा यार यहाँ से यहाँ तक 6 साल का डिफरेंस आया, जबकि आप देखो पास्ट से लेके यहाँ, पास्ट से लेके यहाँ तक, प्रेजेंट तक, सॉरी फ्यूचर तक टोटल 24 साल है। 16 + 8 24। तो ये 6 साल जो है, ये 24 आना चाहिए ना, तो 4 से गुना कर दिया। वो 4 मैंने यहाँ 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 हर जगह गुना कर दिया। तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट से 16 साल पहले 8 साल का था और मेरे दादाजी प्रेजेंट से 16 साल पहले 72 साल के थे। तो प्रेजेंट में मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 8 + 16, आगे आऊंगा ना 16 साल, तो 24। और मेरे दादाजी 88 के हो जाएंगे। अब इसने कहा प्रेजेंट से 8 साल पहले जाओ और बताओ अनुपात क्या होगा। तो 24 में से 8 घटाओ तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं बताओ? और इसमें भी 8 घटाओ तो ये 80 हो जाएगा। तो मैं 16 साल का 8 साल पहले प्रेजेंट से और दादाजी 80 साल के, तो रेशियो आ जाएगा 1:5। ये आपको लग रहा होगा ऐसे, मैंने जो इतने सारे लाइंस बना दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि अरे सर क्या कॉम्प्लेक्स कर दिया, इतना खतरनाक। ये इतना खतरनाक है नहीं। देखो यदि मैं एग्जाम में यही करूंगा ना तो इतना हाथ नहीं चलाऊंगा। मैं क्या सोचूंगा कि यार 16 साल पहले दादाजी थे मेरे से 1:9। 8 साल के बाद दादाजी मेरे से 3 गुने हो जाएंगे। रेशियो ठीक नहीं है, तो 9 1 8, 9 डिफरेंस 8 हो गया। तो ये 8 ही कम 8 और 8 3 24, ये होना चाहिए। और ये होना चाहिए 2, 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो ये 2 9 दूनी 18, ऐसा होना चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि यार 2 साल और 8 साल 6 साल का डिफरेंस है। 18 और 24 6 साल, तो ये 6 नहीं 24 होना चाहिए। 16 + 8 24, तो 2 को मतलब 6, ये यहां से यहां का डिफरेंस 6 साल का, लेकिन 24 होना चाहिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई। तो मैं 4 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 4 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 8 साल का मैं था 16 साल पहले और मेरे दादाजी 72 साल। अब मैं 16 साल पीछे नहीं आऊंगा, मतलब आगे नहीं आऊंगा। मुझे यही तो बताना है कि प्रेजेंट से 8 साल पहले, तो मैं पास्ट से 8 साल आगे आ जाता हूं। 16 साल, ये पहले मैं 16 साल पीछे आगे आऊंगा, फिर 8 साल पीछे जाऊंगा। इससे अच्छा मैं 8 साल आगे आ जाता हूं बस। तो 8 में दादाजी कितने हो जाएंगे? 8 प्लस मैं कितना हो जाऊंगा? ये 8 में 8 ऐड कर दो तो 16 साल का हो जाऊंगा। और दादाजी 72 + 8 80 साल के हो जाएंगे। 1:5। नहीं समझ में आया? उड़ गया? किसको उड़ गया बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सर। आ गया? हाँ क्लियर है? ठीक है, चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि स्टिल किसी का नहीं आया हो और लग रहा हो कि यार मैं अब कैसे पूछूं, सबको आ गया मुझे नहीं आया, तो अभी सब जब चले जाएंगे तब पूछ लेना। लेकिन पूछ लेना, अपनी मतलब उसको अंदर मत रख लेना कि नहीं आया तो छोड़ो। अब 9वां क्वेश्चन किसी ने कहा था, 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 8 वर्ष पहले, तो कहां से 8 वर्ष पहले? प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु, ए रेशियो बी क्या था भाई? 8:13, ठीक है। और उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ये भी कर दिया मैंने। तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा? सिंपल है भाई, ये 8 साल का था तो ये 5 साल का कैसे हो गया वर्तमान में? बढ़ना चाहिए था ना। तो पहले रेशियो को ठीक करो। तो 7 में से 5 का डिफरेंस 2, 13 और 8 का डिफरेंस 8 4 12, 8 5 13। ये 5 यहां गुना कर दो, तो यहां गुना करोगे तो ये 25:35 हो जाएगा प्रेजेंट में। और ये 2 यहां और यहां गुना कर दो तो ये 16:26 हो जाएगा। देखो अब ठीक हो गया। ये 16 का था 25 हो गया, 9 साल बढ़ गया। और ये 26 का था 35 हो गया, तो 26 4 30 और 5 35, 9 साल बढ़ गया। यानी और टोटल ये कितना कह रहा है? 8 साल। ये 9 साल नहीं है, टोटल 8 साल ही है ना। इसने कहा ना 8 वर्ष पहले,
ये टोटल 8 आना चाहिए, 9 साल नहीं आना चाहिए, मतलब ये 9 रेशियो नहीं आना चाहिए। 9 रेशियो की वैल्यू एज में 8 आना चाहिए। 9 रेशियो इक्वल टू 8 साल, तो रेशियो की वैल्यू 8/9। ठीक है, तो इसमें मेरे से क्या पूछा था, तो ए का वर्तमान आयु, तो ए 25 का है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 अट्ठे 200, ठीक है, बटे 9, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो तो 9 दूनी 18, 2 20, 0, 9 दूनी 18, 2 20, कितना आएगा बोलो भाई, 9 दूनी 18 और 2 और 0, फिर 9 दूनी 18, 2 तो 22 सही 2/9 वर्ष का था वो। यदि मुझे ये और यदि वो करता तो मैं ऐसे करता, 22 साल और 2/9 को ना महीने में चेंज कर लो, 12 से मल्टीप्लाई करके, 3 3 9, 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा 22 साल और 4 दूनी 8, 8/3, 8/3 मंथ आ जाएगा ये, इतना मंथ। ठीक है, तो अब इसको डे में कन्वर्ट कर लो 30 से मल्टीप्लाई करके, तो 10 8 दम 80, 80 दिन आ रहा है। 80 दिन का मतलब 22 साल और आपका 30 का मान लो, 30 30 60, 2 महीने 70 80 है ना, 70 80, 2 20 दिन बचा ना, एक कम कर दो 19 दिन, इतना होगा इसका। ठीक है, ये बात समझ में आई। जनरली एग्जाम में आई थिंक ये लिखा हुआ आया हुआ था। बोलिए। यस सर, समझ गए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ये डाउट्स जो है ना हो गया। तो मैं रेशियो में यही कुछ क्वेश्चन करवाने वाला था, आपने पूछ ही लिया, तो मुझे अब कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिश्रण भी कहते हैं सीधा सीधा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें या थक गए आज, कल करें? अभी कर सकते हैं आधे घंटे? हाँ सर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर सकते। ठीक है, तो एलिगेशन मिक्सचर को आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो एलिगेशन मिक्सचर में ना पहले मैं आपको कुछ एक गिलास पानी ला दो, थोड़ा मतलब मिक्स कर देना, थोड़ा ठंडा भी मिक्स कर देना, थोड़ा गर्म भी कर देना, मिक्स करके देना, इससे मतलब पीने में अच्छा हो जाएगा। मिक्स करके दे दो यार। अच्छा वो गेट पे ना गार्ड होगा, उससे एक बार देख लेना कि कुछ आया तो नहीं हो, कुछ आया हो तो आगे दूर चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तो देता नहीं कुछ एक बार कुछ आया हमारा तो दे देगा। भूल जाता है कि एक बार पूछ लो ना, नहीं क्या पूछ लो,
चलो ठीक है, तुम अगर तो पूछ लो, यदि कुछ होगा तो ओके। और पानी दे दो, और आधे घंटे का मैं फ्री हो जाऊंगा। हाँ भाई, देखिए, तो एलिगेशन और मिक्सचर में आवाज जा रही है ना? Yes, sir. ठीक है। देखो, एलिगेशन और मिक्सचर में क्या है कि एक्चुअल में ना एवरेज का कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन आप उतना दिमाग लगाना मत, आप ये सोचना हमेशा कि जब भी मुझे ना 3 नंबर मिल जाए, 3 नंबर इस तरह से 3 नंबर मिले जिसमें 2 नंबर ऐसे हो और एक तीसरा नंबर ऐसा मिले, 2 नंबर कोई भी हो, एक बड़ा एक छोटा होगा, लेकिन तीसरा नंबर ऐसा हो जो इन दोनों के बीच में हो, कहीं एक से बड़ा और एक से छोटा। जैसे 3, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है। तो जब भी हमें नंबर ऐसा मिलता है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है वो, यदि मुझे 3 नंबर ऐसे मिले कि एक नंबर उनके बीच में कहीं पे है, तो हम वहां पे एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट लगाते कैसे हैं मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन लिखो पहले, आप लिखो एक क्वेश्चन। 20 किलो 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं को, 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं के साथ मिलाया गया। 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं के साथ मिलाया गया, जिससे मिश्रण 26 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य का बन गया, क्रय मूल्य का बन गया। तो ज्ञात करें दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया। तो ज्ञात करें दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं वाला पहला गेहूं और दूसरा गेहूं जो था बीज, वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम था। इन दोनों को मिला के बनाया गया 26 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मिल गया ना मुझे एक नंबर ऐसा जो एक से बड़ा और एक से छोटा है। तो देखो यहां ध्यान से देखो, अभी कॉपी और पेन वैन रख दो, बाद में छापना, पेन वैन रखो, बस कॉपी वॉपी बंद करो, देखो ध्यान से। तो 20 और 26 का डिफरेंस निकालो, माइनस प्लस मत कर लेना, मतलब माइनस में नंबर आंसर मत ले लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 26 में से 20 को घटा दिया, 26 में से 6 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, इसके नीचे, इस W1 के नीचे। तो बड़े में से छोटे को घटाओ 4, माइनस काट दो, कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब दोनों गेहूं को 2:3 में मिलाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां भी एक क्रय मूल्य का था, ये भी 30 रुपए क्रय मूल्य है और ये भी 26 रुपए क्रय मूल्य है। तीनों सेम चीज होना चाहिए, ये नहीं कि ये क्रय मूल्य का 20, 30 रुपए डिस्काउंट और ये विक्रय मूल्य 26, तीनों अलग अलग चीजें हो जाए। सारे एक चीजें हो, सब क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, सभी विक्रय मूल्य तो सभी विक्रय मूल्य, सभी छूट तो सभी छूट, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए।
हो गया सर। ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल को एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल को 28 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल के साथ मिलाता है, मिश्रण करता है। 28 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल के साथ मिश्रण करता है, मिलाता है। तो कितना है? तथा वह मिश्रण को पहला 20 था, दूसरा 28 था नंबर। तथा वह मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा वह मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेच देता है जिसमें उसे 20% लाभ होता है, जिससे उसे 20% लाभ होता है, जिससे उसे 20% लाभ होता है। ज्ञात करे उसने दोनों ही चावलों को किस अनुपात में मिलाया है। ज्ञात करे उसने दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया है। कीजिए क्वेश्चन। थ्री रेशियो फाइव 3:5 ओके। और किसी का 3:5 किसका आया? अच्छा झाजी आपका है। कितना आया नीतीश जी? 3:1 सर। 3:1। अच्छा ओके। एक आदमी 3:5, एक आदमी 3:1 और कुंज बिहारी जी 3:5 होगा सर। 3:5 होगा ओके। और कोई? अरे मंडल साहब ये समझ में आ रहा है हिंदी में? 3:5 है सर। 3:5 है ओके। 3 आदमी का 3:5 आ गया। जो सर 30 रुपया किलो वाला है 20% ज्यादा है तो 25 रुपया आएगा ना सर। हाँ यस, ये पकड़ना था, मेन यही था। देखो सुनो, जिनका नहीं आया मैं समझाता हूँ। आप कॉपी पेन बंद कर दो पहले तो और रख दो नीचे, नहीं तो आप साथ साथ लिखोगे, मामला खराब हो जाएगा। बंद कर दिया? नहीं बंद किया। चलो देखो, इसने क्या कहा कि एक चावल है मान लो ए नंबर का, वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य का है। ये सीपी बता रहा है आपको, ये क्रय मूल्य। और बी जो है वो 28 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य का है। दोनों को जब मिलाया तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा।
ये 30 रुपए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। 30 रुपए में तो उसने बेचा है, जिससे उसको 20% का लाभ हुआ। तो 20% लाभ जो होता है वो 20% लाभ ऐसे करोगे ना आप, मान लो 20/100 या परसेंटेज मैंने आपको सिखाया है 1/5। मतलब हमेशा ध्यान रखो जब भी प्रॉफिट लॉस का है ना, तो नीचे होता है क्रय मूल्य और ऊपर होता है लाभ या हानि। इसका मतलब 5 रुपए के क्रय मूल्य के वस्तु को उसने 1 रुपए लाभ लिया ना, और 6 रुपए में बेचा है, ठीक है ना। यदि उसका क्रय मूल्य 5 रुपए है तो विक्रय मूल्य 6 रुपए है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रय मूल्य तो 30 रुपए है, तो 30 गुना लो 6 को 5 से गुना करके, तो क्रय मूल्य भी 5 से गुना करो तो 25 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो मिश्रण था उसका क्रय मूल्य 25 रुपए का बनेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो 5, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो 3। मतलब ये दोनों 3:5 में मिलाए गए हैं। मतलब 3 किलो ये तो 5 किलो ये। अब इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता कि मान लो 20 किलो बी, तो बताओ ए कितना किलो। तो मैं ये रेशियो बना लेता, फिर देखता 5 से 20 4 किलो, तो 4 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 किलो। कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है वो। आपको यहां तक ये बेन समझ में आना चाहिए 3:5। उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे कितना भी किलो करते। ये बात समझ में आया, पहले ये बात समझ में आना चाहिए। आया क्या ये बात आप सबको? 20% होता है 1/5। मतलब 5 रुपए की चीज को वो 1 रुपए लाभ लेके 6 में बेचेगा, लेकिन उसने तो 30 रुपए में बेचा। 5 से गुना कर दो तो 5 यहां भी गुना कर दो 25, तो 25 रुपए उसका क्रय मूल्य। क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो बीच में भी क्रय मूल्य आना चाहिए। यदि किसी ने 30 रख दिया होगा तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार 30 तो इन दोनों से बड़ा है, तो रख ही नहीं सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंस यहां, इन दोनों का डिफरेंस यहां, अब 3:5 आएगा। बोलिए मामला ठीक हुआ, समझ में आया? बोलो भाई, रिस्पॉन्ड करो, सबको आया क्या, जिनको पहले नहीं आ रहा था? यस सर। कुछ बिहारी जी कहाँ है भाई? जी सर। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। अब जो हम एलिगेशन के क्वेश्चन करेंगे अब वो थोड़े ना डिफरेंट टाइप के होंगे, तो बीच में उसको छोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा। इसको नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है? बोल बोल के थक भी गया हूं मैं, ठीक है? तो ये कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, क्योंकि यहां से ना थोड़ी चीजें चेंज होंगी, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे मजे से। तब तक आप इतना रिवाइज करो। होमवर्क दे दीजिएगा थोड़ा। किस चीज का? एलिगेशन का सर दे दीजिएगा। एलिगेशन तो करवाया ही नहीं है अभी, तो कहां से दे देंगे? ये 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन का क्या होगा? अभी तो बहुत कुछ है बाकी, उसके बाद देंगे। तब तक अब आप लोग जितना चैप्टर कर चुके हो ना, पहले जितने क्वेश्चन दिए ना उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, ठीक है? पहले बार बार उन्हीं को रिवाइज करो। बाकी उसके बाद जो है अपने अपने पेन ड्राइव से जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें पेन ड्राइव में उनको करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ के सारे कर डालो, एक भी छोड़ो मत, जिन जिन चैप्टर के कर लिए आपने, ठीक है? चलिए ओके बाय। अच्छा, और इंग्लिश का रिवाइज करते रहो, वर्ड्स वगैरह, डेली इडियम, डेली फ्रेज जो आपको करवा दिया है वो डेली 1-2 बार उसको रिवाइज कर लो, गो थ्रू हो जाओ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में वो भी करवा देंगे, क्या कहते हैं, पैसेज और पीक्यूआरएस करने का तरीका। तो रोज फिर 2-2 एक पैसेज और 2-2 पीक्यूआरएस भी करते रहना, ताकि ये काम होता रहे। और मेनली फोकस रहेगा कि पहले वर्ड्स को ज्यादा करें। ज्यादा वर्ड्स करेंगे ना, क्योंकि 30 आपका 50% में से लगभग 35% तो वर्ड बेस्ड होता है, तो उधर का मामला बच जाए। उसके बाद फिर ग्रामर पे भी आएंगे, ठीक है? चलिए ओके बाय, गुड नाइट। बाकी पेन ड्राइव से भी प्रॉपर एक क्लास करते रहिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट।